हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? सब बढ़िया ना? मज़े में? ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर? PYQ कर रहे हैं लास्ट 35 ईयर्स का। अभी तक हम लोगों का पॉलिटी ख़त्म हो चुका है, ज्योग्राफी ख़त्म हो चुका है, इकोनॉमी ख़त्म हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री अप्रॉक्सीमेटली 2 लेक्चर 3 लेक्चर बचे, 100 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली। अभी चल रहा है जो हमारा वो एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है, और इसका जो है वो है आज डे 303। ठीक है, भी कुछ दिन चलेगा एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद फिर हम लोग आर्ट एंड कल्चर पे घुसेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होते हैं भैया? हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो तो अपना होता है CSE से, UPSC CSE। ठीक है, उसके बाद होता है CDS का, CAPF का, और उसके बाद स्टेट PCS का क्वेश्चंस होता है, जैसे MP PCS हो गया, UPSC हो गया, UP PCS हो गया, छत्तीसगढ़ PCS हो गया। ये सब सारे PCS के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत क्वेश्चन होता है भाई, ऐसे ही नहीं हम लोग को इतना टाइम लग गया है। ठीक है, अभी हम लोग कितने सितंबर अक्टूबर के आसपास स्टार्ट किया था। ठीक है, अभी इतना समय हो गया, 2-3 महीना लग गया है कि नहीं? तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, बहुत कोई ये कमेंट करते रहते हैं कि PDF कहाँ मिलेगा, PDF कहाँ मिलेगा। तो भैया इसमें जो भी वीडियो आता है इस यूट्यूब में, जो भी वीडियो आता है उस हर एक चीज़ का PDF जो है यहाँ मिलेगा। इस पे आप चाहो तो इसको स्कैन कर लो, या फिर इस नाम को आप सर्च करो टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा। ईजी यही रहेगा कि आप इसको स्कैन करो, सीधा पहुँच जाओगे। ठीक है। अच्छा, अभी सोशल साइट भी एक आ गया है। ठीक है, मतलब अकाउंट आ गया इसका, इंस्टाग्राम पे भी आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अब दो कनेक्ट करने का चीज़ बता दिया, PDF का बता दिया, हर कुछ बता दिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल जो है 61 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आज 62 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है? द एविडेंस ऑफ पीट ड्वेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम। कहाँ से? देखो, पीट ड्वेलिंग क्या होता है? ये पीट ड्वेलिंग है। ठीक है, इसके अंदर देखो गहराई करके इसके अंदर रूम जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं पीट ड्वेलिंग। ठीक है, पीट ड्वेलिंग ये कहाँ मिला मेरे को? ठीक है, एविडेंस ऑफ पीट ड्वेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये मेरे को मिलता है बुज्जा होम से। ठीक है, ये देख रहे हो पीट ड्वेलिंग क्या होता है, देख लिए। अब कहाँ से मिला? बुज्जा होम से। ये काफ़ी है, बस इतना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग kings give the information that शाक्यमुनि बुद्धा was born in लुम्नी। ठीक है, किसका इंस्क्रिप्शन ये हमें बताता है भैया कि भैया जो शाक्यमुनि बुद्धा थे वो लुम्नी में जन्म हुए? तो ये जो दिख रहा है ये इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो बुद्धा शाक्यमुनि इस किस पे? रुम्नी देई पिलर पे। ठीक है, तो ये जो किसके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है मालूम? अशोका के इंस्क्रिप्शन से ये चीज़ हमें पता चलता है। ठीक है, ये देख लो, ये लिखा हुआ है, उसी चीज़ का लिखा हुआ है। ठीक है, उसी इंस्क्रिप्शन का। इस इंस्क्रिप्शंस को हम लोग फेमसली दूसरे नाम से बोल सकते हैं। एक तो यहाँ दिख रहा है रुमनी देई। ठीक है, रुमनी देई। ठीक है, पिलर ऑफ इंस्क्रिप्शन। और तो फिर दूसरे नाम से कभी आ जाए शायद पेडेरिया इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये सब हमको मिलता है। ठीक है, कहाँ? लुम्नी, नेपाल में। ठीक है, किस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है? तो ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से लिखा हुआ है। ठीक है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। थ्री एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन। ठीक है, 3 एज सिस्टम है, और उसको किस में बांटा गया? एक स्टोन एज, दूसरा ब्रॉन्ज एज, और तीसरा आयरन एज। फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द कोपेनहेगन म्यूजियम वाज क्वाइंड बाई। तो ये किस चीज़ से, ये जो 3 एज सिस्टम है वो किसके जरिए बताया गया भैया? तो ये जो 3 एज सिस्टम जो है ना, ये बताया गया है थॉमसन। पूरा नाम क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन। ठीक है, एक डैनिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, यही इस चीज़ को बताते हैं। ठीक है, एक एसे पब्लिश करते हैं 1837 में। ठीक है, और उसी एसेस में इस क्रोनोलॉजिकल स्टडीज़ के, मतलब इस क्रोनोलॉजिकल को बताते हैं कि स्टोन आया, फिर ब्रॉन्ज आया, फिर आयरन आया, इस तरीके से चीज़ें को पूरी तरीके से बताया। ठीक है, ओके ओके। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम। कहाँ से सबसे पहला पुराना हमको पाया जाता है भैया कि नहीं खेती बाड़ी भी होना लगा है? ठीक है, उसका एविडेंस हमको कहाँ से सबसे पुराना अगर बात करें तो कहाँ से मिलता है? ब्रह्मगिरी, बुरजाहोम, कोल्डिवा नहीं, तो सबसे जो पुराना मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ जो अभी बात करो तो जो बलूचिस्तान है ना पाकिस्तान में, वहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अर्लीस्ट एग्रीकल्चर साइट सेटलमेंट बोल लो, ये हमारे को यहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कब? तो अराउंड 7000
BCE के टाइम में, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हो गया, ठीक है। प्लांट्स में जैसे बार्ले हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, और एनिमल्स में गॉट, सीप, कैटल, इस तरीके के कुछ कुछ जो है हमें यहाँ रिमेन्स मिले हैं, ठीक है, एविडेंस के तौर पे। ओके, तो डी इज़ द राइट आंसर। त्राई इज़ अ नेम फॉर, किसका है भैया त्राई, किसका है, मतलब किसको बोलते हैं हम लोग त्राई। तो त्राई जो है ना, जैसे कि ऋग्वेदा हो गया, प्लस में यजुर्वेद कह लो और सामवेद कह लो, इन तीनों को एक साथ जब हम बुलाएंगे ना तो उसी को कहते हैं त्राई वेद, ठीक है, उसी को हम कहते हैं त्राई वेद। तो 3 वेदास को हम लोग त्राई कहते हैं, ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़े। वैदिक रिवर अस्कनी इज़ आइडेंटिफाइड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये हम लोग कल ये परसों किए थे ना कि भैया सिंधु रिवर को हम लोग इंडस कहते हैं, ठीक है, ये एंशियंट और ये मॉडर्न डे नेम। तो सिंधु को हम लोग इंडस बोलते हैं, सुतुद्री, ठीक है, उसको हम लोग सतलज बोलते हैं, वितास्ता, ठीक है, जिसको हम लोग झेलम अभी बोलते हैं, फिर अस्किनी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं चेनाब अभी मॉडर्न डे में, फिर एक और नाम था ना परुसनी, परुसनी जिसको हम लोग रावी नाम से अभी जानते हैं, ठीक है। तो यक्सनी किसको कहेंगे भाई, सॉरी अस्किनी किसको कहेंगे चेनाब को, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड में जो चेनाब था उसको हम लोग अस्किनी के नाम से जाना करते थे, ठीक है। और अगर दूसरे नाम से बोलो तो इसको चंद्रभागा रिवर से भी कभी कभी बोल दिया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेंशन इन द ऋग्वेदा इंडिकेट द रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान। कौन सा रिवर है भैया जो रिलेशन बताता है आर्यन से और ऋग्वेदी के बीच में, मतलब कि ऋग्वेदी में एक रिवर का नाम मेंशन है, वो इंडिकेट करता है किसके बीच के रिलेशंस का, आर्यन और अफगानिस्तान के बीच के कुछ रिलेशंस को बताता है। तो वो है भैया कुब्बा, ठीक है, कुब्बा और क्रमो, ठीक है, कुब्बा और क्रमो। काबुल से या फिर कह लो कुब्बा जो रिवर है वो निकलती है कहाँ से मालूम, जो हिंदुकुश माउंटेन है ना वहाँ से निकलती है। अब हिंदुकुश कहाँ है भैया, अफगानिस्तान वाले रीजन में। एनसीईआरटी जब पढ़ते होगे तो यहाँ पर दिखता होगा तुमको मैप में, है कि नहीं, तो यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो यही ये जो है काबल या कुब्बा कह लो या फिर काबुल कह लो, ठीक है, वो कुरमू, ये सब उधर ही का रिलेशन बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक रिवर आएगा काबल रिवर, ये जो है वो मेंशन है अपने को ऋग्वेदा में देखने के लिए मिलता है, ऋग्वेदा में इसका नाम मेंशन है, और यही जो है रिलेशन बताने का काम करता है आर्यनस और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, किसका समय था, किसका कार्यकाल था भैया जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो अजाद शत्रु के टाइम में हुआ, ठीक है। कौन था, किंग ऑफ मगध, ठीक है। कौन से डायनेस्टी से, तो हरियंक डायनेस्टी से। समय का 883 BCE में, ठीक है। क्या था मतलब पर्पस क्या था इस काउंसिल का, तो भैया पर्पस ये था कि भैया प्रिजर्व करना है, ठीक है, प्रिजर्व करना है किस चीज़ को, जो भी बुद्धा का टीचिंग है उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो अब बुद्धा का आया ना तो ये चारों पाँचों का भी पूछ ही लेता है, ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज ही कर लो, ठीक है, बुद्धिज़्म को। ओरिजिन क्या होता है भैया 6th सेंचुरी BC में होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा। मेन फीचर क्या है, एसेंस कह लो, तो एसेंस क्या है कि भैया इनलाइटनमेंट अटेन करना है, निर्वाणा, ठीक है, निभाना क्यों लिख दिया, ठीक है। सुप्रीम दैत्य, कोई सुप्रीम दैत्य को नहीं मानते। प्रिंसिपल था बुद्धिज़्म का हम लोग जानते हैं, एवॉइड द एक्सट्रीम्स, है कि नहीं, किसको फॉलो करना है, मध्यम मार्ग को, किसी भी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना है, मिडिल पाथ को हम लोग को फॉलो करके चलना है, ठीक है। इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट्स में जैसे कि एवरी वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस, ठीक है, कोई तुम्हारे दुख या सुख का कारण जो है वो बाहर नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ तो दुख हो रहा है, दुखी चीज़ें हो रही हैं, तुम खुश हो रहे हो, ठीक है, वो हर एक चीज़ का पीछे का जो रीज़न है वो तुम सिर्फ हो, ठीक है, और कोई नहीं। फिर 4 नोबल ट्रुथ के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, दुख, सफरिंग, है कि नहीं, समुदय, काउज ऑफ सफरिंग, निरोध, सफरिंग कुड बी एंडेड, और अंतनांग, ठीक है, मार्ग मतलब 8 फोल्ड पाथ, मतलब भैया सफरिंग मतलब कि दुख पीड़ा है ना, तो उस पीड़े का कारण है, उस पीड़े का कारण है, कॉज है, और उस कॉज का, उस कारण को भी एंड किया जा सकता है। तो कैसे एंड किया जा सकता है, तो हम लोग मिडिल पाथ फॉलो करके एंड कर सकते हैं, ठीक है। ये
एट फोल्ड पाथ, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन। मतलब कि ये चीज़ हम लोग को एट फोल्ड पाथ फॉलो करने के लिए बोला जाता है। तो हमेशा जो भी देखते हो वो सही देखो, तुम्हारा करने का जो पीछे का इंटेंशन है वो हमेशा सही होना चाहिए। जब भी बोलो अच्छा बोलो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, ठीक है। किसी को भी नीचे दिखाने की कोशिश मत करो। जो भी काम तुम करते हो, तुम्हारा जो एक्शन है वो भी हमेशा कैसा होना चाहिए, राइटफुल होना चाहिए। तुम्हारे वजह से किसी को भी हार्म नहीं पहुँचना चाहिए, ठीक है। एक सही जीवन जीने की कोशिश करो, लाइवलीहुड तुम्हारा अच्छा हो। माइंडफुलनेस, जब कभी भी कुछ भी बोल रहे हो, जो भी कुछ भी कर रहे हो, हमेशा दिमाग को खोल कर के रखो। तुम अपने चेतना को एकदम सचेत करके कोई भी काम कर रहे हो तो पूरी तरीके से तुम कॉन्शियस होकर के काम कर रहे हो। ऐसा नहीं पागलपन में कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। राइट एफर्ट, जो भी तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा जो एफर्ट हो रहा है वो देखो कि भैया हमारा जो काम कर रहे हैं, हम 8-8 घंटा 10-10 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो वो जो है हम एफर्ट इतना लगा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बड़ा अच्छा एक कोट कहीं पढ़े थे, देयर इज़ नो फेवरेबल विंड हु डज़ नॉट नो वेयर टू गो, ठीक है। मतलब ऐसा पूरा था कि देयर इज़ नो फेवरेबल विंड फॉर द सेलर, है ना। देयर इज़ नो फेवरेबल विंड फॉर द सेलर हु डज़ नॉट नो वेयर टू गो। मतलब कोई भी सेलर हो, कोई भी नाविक हो भैया, उसके लिए ना उसको पता ही नहीं होगा ना कितना, मतलब कैसा भी हवा चल रहा है, अगर उसको यही भी पता नहीं है कि हमको नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, वो तो उसके लिए कोई सा भी विंड चले उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए बोल रहा है देयर इज़ नो फेवरेबल विंड, ठीक है। कि जिसको डायरेक्शन ही नहीं पता है तो उसके लिए विंड क्या मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा अपने डायरेक्शन को पता करके चलो। तो एफर्ट जो तुम्हारा लगा रहे हो भैया वो सही डायरेक्शन में लग रहा है नहीं लग रहा है वो, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन हो करके, ऐसा नहीं है कि बस बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ जा कर के सिर्फ बैठे पड़े हैं, इस तरीके से नहीं। हमेशा कंसंट्रेशन दिमाग लगा करके काम करना जाता है, ठीक है। बुद्धिज़्म रिजेक्ट करता है किसी चीज़ को, तो ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, ठीक है, वेदास को नहीं मानता है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ द सोल, जो जैनिज़्म कहता है कि नहीं, हर एक छोटे जीव से जीव, मतलब छोटे से जीव जंतु एकदम हर एक चीज़ में क्या है, सोल है, आत्मा है। तो इस चीज़ को बुद्धिज़्म नहीं मानता है, ठीक है। बुद्धिस्ट बहुत सारे टेक्स्ट हैं, जैसे कि सुत्त पिटाका कल भी हम लोग देखे थे शायद। इसमें तो मेन टीचिंग जो है बुद्धा का, जो धम्म नीति जो है ना, उस चीज़ को सुत्त पिटाका में रखा गया है। फिर विनय पिटाका आता है जिसमें रूल्स और कंडक्ट के बारे में बताया जाता है। किसके रूल्स किसके कंडक्ट, जो मॉन्क्स होते हैं ना उनके रूल्स और उनके कंडक्ट के बारे में बताया गया है। अभिधम पिटाका मतलब कि एक फिलोसफिकल एनालिसिस, इसमें फिलोसफिकल बातें कही गई हैं। फिर अदर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो हमें देखने के लिए मिलता है वो दिव्य वंदना, ठीक है, दीपवंसा, ठीक है, महावंसा और मिलंद पानो, ठीक है। इन सारे नाम कभी कभी PYQ में आए हैं, ठीक है। अभी हम लोग का करते करते में ये सारे नाम आ जाएंगे, ठीक है, वो दिखेगा। तो भैया ये जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के जो पैट्रन थे वो थे अजातशत्रु, ठीक है। हो कहाँ रहा था, राजगीर में हो रहा था, ठीक है। चेयरमैन कौन था, तो महाअक्षयपा, ठीक है। समय क्या है, 483 BC, बस जस्ट इसके 100 साल बाद, ठीक है। यहाँ 483 है, मतलब कि 383 में फिर से देखने के लिए मिलेगा, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल मिलेगा, जो कि पैटर्न कौन है इसके, कालसो का, कहाँ हो रहा है, वैशाली में हो रहा है। और चेयरमैन कौन है, तो सबकमी, ठीक है। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका, कहाँ, पाटलिपुत्रा में, ठीक है। चेयरमैन मोगलीपुत्रा, और ये देखो कि 250 BC के आसपास। और फोर्थ जो है, लास्ट जो है वो कनिष्क, कुंदलबन, कश्मीर में होता है। और इसको जो चेयर कर रहे हैं वो वसुमित्र है, 72 AD में, ठीक है। कैसे याद कर सकते हो पैटर्न को, तो ऐसे याद कर सकते हो, अजाक या K² कर दो, तो ए से अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु कह लो, ए से अशोका कह लो, और के से काल अशोका, और एक कनिष्क, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ हो रहा है, बाकी याद कर सकते हो, ठीक है। फिर पावा पाका, ठीक है, सॉरी पावा पाका या रावा पाका कह लो, ठीक है। रावा यहाँ से राजगीर, ठीक है, आर्य यहाँ से हो गया और बी यहाँ से हो गया, रावा हो गया, राजगीर, वैशाली, और पाका से, पा से पाटलिपुत्रा, और का से कश्मीर, कुंदलबन। ऐसा रावा पाका याद कर सकते हो, ऐसा अपने से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बना सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन विच स्टेट ऑफ द नवदत्तोली इज लोकेटेड, ठीक है, कौन से स्टेट में नवदत्तोली लोकेटेड है। भैया अब देखो, जहाँ पर ही सिर्फ और सिर्फ फैक्ट है कि भी लोकेशन पूछ देगा, ठीक है, कब हुआ है, उसमें समझाने जैसा कुछ होगा क्या, बताओ, नहीं, तो सिर्फ उसमें याद रखना पड़ेगा। तो नवदत्तोली जो है भैया ये एक मॉडर्न डे विलेज है, ठीक है। लेकिन अगर देखें चालकोलिथिक एरा सेटलमेंट के टाइम में, तो ये जो है कहाँ देखने के लिए मिलेगा मालूम, नर्मदा रिवर पे,
ठीक है। नर्मदा रिवर जो है मध्य प्रदेश में, वो मेरे को देखने के लिए मिलेगा, तो अभी मध्य प्रदेश इसको मारो, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। ओके, एस माउंट इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट एट, कहाँ, अब एस माउंट ऐसा है, ठीक है, इस तरीके का एस माउंट दिखता है, तो ये कहाँ से न्यूलिथिक साइट एट, तो भैया वो मेरे को देखने के लिए मिलता है जो बुद्धिगल संगकुलु, तो यहाँ देखो, तो संगनाकलु, ठीक है, ये मेरे को देखने के लिए मिलेगा संगनाकलु में, ठीक है, एस माउंट जो है संगनाकलु में देखने मिलेगा। अब ये संगनाकलु कहाँ है भैया, तो ये मेरे को देखने के लिए मिलेगा बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट जो है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट मैसूर में, ठीक है, मैसूर में, कर्नाटका, ठीक है, उधर देखने के लिए मिलेगा। 72, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किसी न किसी रिवर पर था, ठीक है, किसी न किसी, क्या हर कोई देखते हो कि कोई भी सिविलाइजेशन बचता है तो भाई रिवर के ही किनारे बचता है, तो ये भी कुछ नदी के किनारे ही था, ठीक है। तो कौन सा था, सिंधु, चेनाब, झेलम, अब देखो इंडस को ही सिंधु बोलते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ये सब तो उसका ट्रिब्यूटरी है। गंगा को देखो, गंगा इधर से निकलती है, ये तीनों चारों नदी इधर वाला में है, ठीक है, तो इधर वाले में कहाँ से आएगा, तो एक को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, चार को हटा दो, चार को हटा दो, बाकी तीनों है, ठीक है, इस नदी में कह सकते हैं कि तीनों, ठीक है, गंगा इससे एसोसिएटेड नहीं है, बाकी जो है तीनों को, तीनों जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है, ठीक है, झेलम, सिंधु, चेनाब, घाघरा, साबरमती, सरस्वती, ये सारे हैं, ठीक है। अच्छा, कभी फिर पूछ दे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे साइट्स थे ना, तो उन सबको भी पूछ दे, तो जैसे मोहनजोदारो को पूछ देगा कि ये कौन से रिवर पर है, तो भैया ये भी जो है वो इंडस पर ही है, इंडस के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पर है, ठीक है। उसके बाद फिर कभी कालीबंगन जो है, जो राजस्थान में हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ये कौन से रिवर पे है, तो ये घाघरा रिवर पर है, ठीक है। उसके बाद चानुदार, ठीक है, कल था ना ये चानुदार का नाम, ठीक है, ये देखने के लिए मिलेगा इंडस के भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे, ठीक है, या फिर कह लो कि मोहनजोदारो के साउथ में, ठीक है। फिर नाम आता है ना लोथल, लोथल भी एक साइट है जो गुजरात में देखने के लिए मिलेगा, तो गुजरात में है तो भैया ये गल्फ ऑफ कैम्बे में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, वहाँ से है इसका रिलेशन। फिर सुरकोटाडा, ठीक है, ये भी कहाँ है, ये गुजरात में है, तो ये जो मेरे को मिलेगा रन ऑफ कच्छ में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। फिर एक और नाम आता है कभी बनवाली, ठीक है, ये कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है, ये कौन से रिवर पे है, सरस्वती पे है, जो अभी सरस्वती के देखने के लिए मिलती है क्या, नहीं, विलुप्त हो गई है, ऐसा लगता है, दिखता है, नहीं दिखता है, मतलब कि कहते हैं कि अब एक्सटिंक्ट हो गई है, विलुप्त हो गई है सरस्वती। फिर एक है धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, ये भी देखने के लिए मिलेगा मेरे को, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है उधर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड द हरप्पन सिल, ठीक है, सारे जो है यहाँ चार नाम है, चार नाम में हरप्पन सिल में किनका नहीं देखने के लिए मिलता है, सर बहुत सारे एनिमल्स थे, जैसे कि यूनिकॉर्न, हम्प्ड हो गया, बुल हो गया, राइनोसोर हो गया, ठीक है, टाइगर, एलिफेंट, बेफलो, बिसन, गॉट, सब थे, ठीक है। लेकिन कल भी हम लोग का ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने रिपीट का ये टैग लगाया कि हॉर्स नहीं था भैया, हॉर्स किसी भी हरप्पन सिल में नहीं नजर आता है, तो नॉट पूछा था ना, हॉर्स, सी मारो, आगे बढ़ो। गिव द नेम ऑफ द ट्राइब, गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच नॉट रिलेटेड विद द पंचजना ऑफ द ऋग्वेद आर्यंस, ठीक है, पंचजना, अगर जो है ना ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चले तो आर्यंस को ना पांच ट्राइब्स में बांटे गए थे, मतलब आर्यंस 5 ट्राइब्स में बांटे गए थे, और उसी 5 ट्राइब को ही हम लोग क्या कहते हैं, पंचजना, ठीक है। पंचजना में कौन कौन आते हैं, अनु, यदु, ठीक है, पुरु, फिर द्रयु, उसके बाद त्रुवासा, ठीक है, त्रुवासा, ठीक है। ये किक्कट जो है ना, किक्कट नहीं आता है, किक्कट ट्राइब जो है पंचजना से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, तो नॉट पूछा था ना, डी आंसर। इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज द 2 डॉटर ऑफ प्रजापति, ठीक है, कौन से ये में कहा गया है भैया, कौन से वेद में सभा और समिति को कहा गया कि ये 2 डॉटर है प्रजापति के, तो ये भैया कहा गया है अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में ये चीज़ें कही गई हैं इन दोनों को कि भैया ये 2 डॉटर है प्रजापति के, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास, ठीक है, कौन सा चीज़ है भैया, इनमें से जो है यहाँ चार सोर्स के बारे में बताया, इन 4 सोर्सों में कौन जो है पूरा डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है मौर्यास का, तो वो देखने के लिए मिलेगा भैया ये मेगास्थनीका इंडिका, ठीक है, यही पूरी तरीके से डिटेल अकाउंट देता है मौर्यन एम्पायर का पूरी तरीके से, ठीक है।
कैसे क्या था कहा था सब कुछ। बुलंदीबाग वाज एन एंशियंट साइट ऑफ, ठीक है, बुलंदीबाग जो है वो एंशियंट साइट है किस चीज़ का, तो वो देखने के लिए मिलेगा पाटलिपुत्रा का, ठीक है, पाटलिपुत्रा। बुलंदीबाग जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है पाटलिपुत्रा का, ठीक है, ओके। कभी मतलब कि एक कहा जाता है कि एक रॉयल प्लेस हुआ करता था भैया ये मौर्यन डायनेस्टी में, ठीक है। इसलिए जब एक्सकैवेशन होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से कुछ वुडन के रिमेन्स मिलने लगे, पंच मार्क कॉइन्स मिलने लगे, टेराकोटा फिगर्स मिलने लगे, तो इसलिए ये थोड़ा नाम में आया था, ठीक है। In the Mesolithic context, evidence of the animal domestication has been found at, एनिमल को हम लोग पालना स्टार्ट कर दिए, वो एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो वो एविडेंस मेरे को आदमगढ़ से मिलता है, ठीक है। आदमगढ़ क्या था, एक मेजोलिथिक साइट था। कहाँ था मेजोलिथिक साइट, ये एमपी में था, मध्य प्रदेश में था, ठीक है। तो यहीं से हम लोग को जो एनिमल डोमेस्टिकेशन के रिमेन्स या एविडेंस कह लो ये मेरे को मिलता है। जैसे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में जैसे कि हो गया सीप हो गया, गॉट हो गया, पीग हो गया, डॉग हो गया, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट, नेम द साइट विच रिवील द अर्लीस्ट एविडेंस सेटल्ड लाइफ, ठीक है, मेहरगढ़, ठीक है, इसलिए रिपीट लगाया क्योंकि मेहरगढ़ में ही हमको ये सारा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। रिवील द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ कि लोग अच्छे से यहाँ सेटल थे, अच्छे से रह रहे थे, ठीक है। तो ये न्यूलिथिक या फिर प्री इंडस सिविलाइजेशन सेटलमेंट को भी दिखाता है यहाँ पर ही, ठीक है, ओके। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ तो भैया दिखा कि हाँ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट होता था, एनिमल्स भी होता था, यहाँ नोमैडिक हंटर्स भी थे, हंटर गैदरर्स थे, ठीक है, सब कुछ यहाँ देखा, तो इस तभी पता चला हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम द स्टोन एज टू द हरप्पन सिविलाइजेशन हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट, ठीक है। कल्चरल रिमेन्स कहाँ से, फ्रॉम द स्टोन एज टू हरप्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट, कहाँ से ये ऑब्टेन किया गया भैया, तो ये भी फिर से बोल दो मेहरगढ़। अभी भी मेहरगढ़ पढ़ कर क्या है, सब कुछ वहीं देखे, एनिमल सब कुछ हो रहा था, डोमेस्टिकेशन, लोगों का रहना, सब कुछ तो यहीं से मेरे को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सब कुछ डोमेस्टिकेटेड एंड कल्टिवेटेड प्लांट्स सब कुछ यहीं देखने के लिए मिलता है। ये वैदिक रिवर नहीं, कुछ नाम है, ठीक है, लोकेशन है, और ये मॉडर्न डे में कहाँ है इस चीज़ को पूछा है, ठीक है। तो हड़प्पा जो है आज अगर मॉडर्न डे की बात करो, मॉडर्न डे मेरे को देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर ही, पाकिस्तान में, ठीक है। कौन से रिवर पर, तो ऑन रावी रिवर पर, ठीक है। तो ए का 2 ख़त्म हो गया, आंसर बी निकल गया, ठीक है। हस्तिनापुर जो है ये जो लोकेटेड देखने के लिए मिलेगा मेरे को गंगा पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो मेरठ है ना, मेरठ उससे 30 किलोमीटर दूर, ठीक है। नागार्जुन कोंडा, ठीक है, ये या फिर नागार्जुन हिल कह लो, ठीक है। तो ये कृष्णा जो रिवर है ना उसके राइट बैंक पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कृष्णा रिवर के राइट बैंक पे, ठीक है। या फिर कह लो कि ये पार्ट है नल्लामला हिल का, ठीक है, नल्लामला रेंज का, ठीक है। पैथन और कह लो प्रतिस्थान, ठीक है, पैथन प्रतिस्थान, ये जो मेरे को लास्ट में दिखा गोदावरी पे देखने के लिए मिलेगा। आंसर तो खैर पहले ही मैच कर चुके थे हम लोग, ठीक। विच द फॉलोइंग रिवर ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड एज अ मेत्तम्मा, देवीतम्मा, नदीतम्मा इन द ऋग्वेद, ठीक है। क्या हो मतलब इसका मतलब क्या है, मेतितम्मा, देवीतम्मा, नदीतम्मा, ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया है, तो भैया जो रिवर सरस्वती थी ना, रिवर सरस्वती, उन्हीं को ऐसा कहते हैं मेतितम्मा, देवीतम्मा, नदीतम्मा, ठीक है। ये कब कहा जा रहा था, ऋग्वेद में, ठीक है, ओके। तो भैया बी मारो, आगे बढ़ो। फैक्ट है क्या बताऊँ इसमें, सरथवा, ठीक है। सरथवा क्या है, एक ब्रोकर दलाल है, मर्चेंट है, कन्वे है मर्चेंट्स का, या मनी लेंडर है, या पिलग्रिमेज है, तो भैया वो कन्वे है मर्चेंट्स का, ठीक है। सार्थवा, ठीक है, सार्थवा, ठीक है, एक कन्वे या कह लो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है, जो साथ में ट्रैवल करते थे। किस लिए साथ में ट्रैवल करते थे, ताकि एक म्यूचुअल प्रोटेक्शन मिल सके या असिस्टेंस मिल सके, कभी भी जर्नी में किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गया सामने में, ठीक है, तो उन सबको एक दूसरे का सहायता मिल सके, इसीलिए तो ये जो साथवा है वो कन्वे ऑफ कह लो मर्चेंट्स है या ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स है, ठीक है।
ये लोग हेल्प कर, इन लोग को हेल्प आपस में ही होता था कि भैया ट्रेड कॉमर्स प्रमोट हो रहा हो, ठीक है, कल्चरल इन्फॉर्मेशन बांट रहे हो पूरे थ्रू आउट द कंट्रीज, ठीक है, ये सब काम करते रहते थे, इधर से उधर जाते थे तो करता ही था, ठीक है। गौतम बुद्ध's मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन, ठीक है, गौतम माँ की सॉरी गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कौन से क्लैन से थी, ठीक है, तो वो देखने के लिए मिलता है भैया कोलियान क्लैन से, ठीक है। माया माया को माना जाता है मदर्स ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है, तो वो कोलियान क्लैन से आती थी, ठीक है। ओके ओके, तो बाकी क्लैंस का क्या क्या है। शाक्य क्लैन से कौन थे भैया, तो वो बुद्ध के फादर थे शाक्य क्लैन से, किंग्स दोधन, ठीक है। कोलियान क्लैन से हो गया कि भैया दिस क्लैन वाज द क्लैन ऑफ बुद्धास मदर क्वीन माया, तो यही तो पूछा था, तो डी तो हो गया, ठीक है। फिर महामाया कौन था, तो द नाम है ये बुद्धा के माँ का, ठीक है, यहाँ था ना माया क्लैन, महामाया क्लैन, ठीक है। लिच्छाबीस क्लैन, ठीक है, ये डायरेक्टली किसी भी तरीके से बुद्धा के पेरेंट्स से लिंक नहीं है, ठीक है, लेकिन एक अच्छा खासा रिपब्लिक था एंशिएंट इंडियन में, ठीक है, इतना जानना सफिशिएंट, बाकी तो जानते ही होंगे, है कि नहीं। श्वेतंबर अगामा वॉज फाइनली एडिटेड एट द जैन काउंसिल ऑफ, ठीक है, कहाँ पर था भैया, वो कौन से काउंसिल था, मतलब जगह का नाम क्या था, वो जो काउंसिल था तो वो जगह था पाटलिपुत्रा, ठीक है। जो श्वेतांबर सेक्ट है, ठीक है, श्वेतांबर अगामास, ठीक है, क्या है, एक सेक्रेड टेक्स्ट है ना, ये सेक्रेड टेक्स्ट है, ठीक है, किसका, श्वेतांबर सेक्ट का, किस श्वेतांबर सेक्ट वो किसका है, बुद्धिज़्म का कि जैनिज़्म का है, ठीक है। तो यहाँ पर ही कंपाइल्ड हुआ था भैया जो जैन काउंसिल था, ठीक है, 5th सेंचुरी में पाटलिपुत्रा में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभास गिरी इज़ अ पिलग्रिमेज स्पॉट, प्रभास गिरी पिलग्रिमेज स्पॉट है, लेकिन किसका है वो, बुद्धिस्ट का, जैन्स का, शैविट्स का, वैष्णविट्स का, तो वो जैन्स का है, ठीक है। कहाँ देखने के लिए मिलेगा, मेरे को यूपी में देखने के लिए मिलेगा, यूपी का जो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इलाहाबाद से कुछ 60 किलोमीटर के दूरी पर। ओके, इन द पोस्ट वैदिक पीरियड विच वॉज द कंसिडर एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर, ठीक है, पोस्ट वैदिक में किस पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड में किसे एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर कहा गया है, तो भैया वो कहा गया है कुरु पांचाल को, ठीक है। ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड जो गंगा द्वाब है ना, ठीक है, उसी को कहा गया है सेंटर ऑफ आर्यन कल्चर, ठीक है। तो कुरु पंचाल वहीं पर देखने के लिए मिलेगा, गंगा द्वाब में ही कुरु पंचाल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ओके, और कुरु पंचाल एक क्या कह सकते हो एथनिक ग्रुप भी था, ठीक है, और उन लोग का अगर कैपिटल बात करो तो हस्तिनापुर, ठीक है, आगे चलकर पूरा महाभारत ही वहाँ होता है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन, ठीक है, वहाँ जगह का पूछ दिया था कि कहाँ से देखने के लिए मिला रेमैन, तो मेहरगढ़ से। अब पूछ रहा कि भैया कब चालू हो गया, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में चालू हुआ कि मिडिल पैलियोलिथिक में चालू हुआ कि अपर में कि मीजोलिथिक में, तो भैया वो हम लोग पढ़ते हैं तो जानते हैं कि भैया ये तो चालू हुआ था कि मीजोलिथिक पीरियड के टाइम में चालू हुआ था, ठीक है, करीबन 20,000 से 8,000 ईयर अगो, है कि नहीं। डॉग जो था वो पहला एनिमल था जिसे डोमेस्टिकेशन किया गया था, ठीक है, उसके बाद तो फिर बहुत सारे एनिमल्स आने लगे, सीप गॉट्स ये सब आने लगे, लेकिन सबसे पहला जो था वो कुत्ता ही था, शायद इसलिए इतना वफादार है अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, हरप्पा, हरप्पा, ठीक है, हरप्पा दयाराम साहनी, अच्छा, मतलब ये लोग क्या है ना आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो या तो इंडस जो साइट्स है उसके एक्सकेवेशन से रिलेशन रखता है या फिर उन्होंने एक्सकेवेशन करवाया है तो उसमें, तो हरप्पा दयाराम साहनी ये बात सही है, ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो हरप्पा साइट्स विजिट करते हैं 1921 से 2022, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, जो कह सकते हैं कि फर्स्ट ऐसा है क्या बोले यार, फर्स्ट इंडियन थे जो अपॉइंट हुए थे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये लास्ट 1935 तक सर्व किए थे, तो ये बात सही है, सही मैच है, ठीक है। लोथल से रिलेशन क्या है, एस आर राव का, एस आर राव भी एक साइंटिस्ट थे या फिर कह लो ये भी डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है, जब लोथल का एक्सकैवेशन हो रहा था, आज जो लोथल प्रेजेंट डे हमको गुजरात में जो देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ से इनका कनेक्शन है, ठीक है, वो भी उस वक्त के क्या थे, डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, तो ये बात भी सही है। सुरकोटदा जेपी जोशी, ठीक है, जेपी जोशी मतलब कि
जगतपति जोशी, ठीक है, जगतपति जोशी, शॉर्ट में जेपी जोशी। ये एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने इंडस वैली का जो साइट सुरकोटा था और एक और साइट जो था धौलावीरा, ठीक है, इसको डिस्कवर्ड करा था। तो धौलावीरा यहाँ दिख रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि धौलावीरा तो जेपी जोशी है। तो वैसे भी हम लोग को ऑप्शन जो नॉट करेक्टली पूछा था तो डी पूछा था। धौलावीरा बीके थापरा नहीं, बीके थापरा या जिसे कहते हैं बालकृष्ण थापरा पूरा नाम, ठीक है, ये भी एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। डायरेक्टर जनरल बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 1978 से लेकर के 1981 तक, ठीक है। तो ये जो है थापर साहब वो कहाँ कहाँ के एक्सकेवेशन में पार्ट रहे हैं, ठीक है। कालीबंगन, ठीक है, पुराना किला और मस्की, ये नाम है जिस पे इन्होंने अपना मतलब योगदान रहा, इनका रिलेशन रहा, ठीक है। ये धौलावीरा नहीं, धौलावीरा जेपी जोशी, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा था, डी इज़ द राइट आंसर क्योंकि नॉट वही है, ठीक है। फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वास्ट। कौन था कि पहले जिसने क्या किया, एक्सकेवेट तो किया लेकिन उसके सिग्निफिकेंस को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया था, तो वो था भैया, वो कौन थे, सर एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। शॉर्ट में बोले तो ए कनिंघम यहाँ लिखा हुआ, तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, 1872 से लेकर के 1873 में, ठीक है। उसके बाद में फिर तो वहाँ जाते हैं, क्या बोल सकते हैं, दूसरे जैसे कि जॉन मार्शल साहब हो गए, ये सब जाते हैं, ये सबसे पहले थे, ठीक है। ओके ओके। फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज फाउंड विद द रेफरेंस टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। रॉक कट कहाँ से मिलता है भैया, रॉक कट आर्किटेक्चर, तो वो मेरे को देखने के लिए मिलता है धौलावीरा में। जो एविडेंस है रॉक कट आर्किटेक्चर का, ठीक है, वो मेरे को धौलावीरा में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। धौलावीरा कहाँ लिखा जो देखने के लिए मिलेगा वो वेस्टर्न पार्ट में भी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये क्या सजेस्ट करता है कि भैया ये जो कट है ना बना हुआ है ना, वो रिलीजियस या किसी रिचुअल पर्पस से इन लोगों ने कट करा था, ठीक है, वो उस चीज़ को सिग्निफाई करता है, ठीक है। और साथ में जो है किस चीज़ के हैं, जो सैंड स्टोन से, मतलब कि जो सैंड स्टोन या कह लो पत्थर से ना खुरेदा है उसको, ठीक है, हिल को ऐसा कार्व्ड किया है, ठीक, उसी चीज़ से। तो वो दिखाता है कि भैया किस तरीके के इन लोगों के पास इंजीनियरिंग स्किल हुआ करता था, ठीक है। उन लोग स्ट्रक्चर बना लेता था, कार्व कर लेता था, ठीक है, बिना किसी मॉडर्न टूल और मशीनरीज़ का इस्तेमाल किए हुए, ठीक है। उसमें बना लेना बहुत तरीके के शेप साइज ये सब कुछ बना लेना, इंजीनियरिंग ये तो था, ठीक है। ये भी समझ था उन लोगों को भी कई कैसे आर्किटेक्चर बनता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग था, ठीक है, आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक, ओके। फॉर क्लॉथिंग कॉटन, क्या लिखा है, कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। जब इकोनॉमिक एग्रीकल्चर कर रहे थे ना, एग्रीकल्चर वाला पार्ट, तो वहाँ पर भी आया था ना, ठीक है। इंडिया को कुछ बोला जाता है ना कॉटन कैपिटल्स के नाम से, कुछ ऐसा है ना, तो भैया इंडिया, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो कॉटन क्या सबसे ओल्डेस्ट फाइबर है, तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली चले, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही लोग जो है कॉटन का इस्तेमाल करने लगे थे, स्पाइन हो गया या वीव करना हो गया, ये सब चालू कर दिए थे, ठीक है। तो इंडिया में फर्स्ट हुआ था। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड, ठीक है, कौन से लैंग्वेज में सबसे पहले अर्लीस्ट जैन लिटरेचर को कंपाइल किया गया था, तो वो था अर्धमगधी, ठीक है। अर्धमगधी सबसे ओल्ड राइटिंग था जैन का मास का, वो किस में देखा गया था, तो अर्धमगधी में, ठीक है। बाद में चल करके इसको फिर संस्कृत, महाराष्ट्री और प्राकृत लैंग्वेज में किया गया, लेकिन सबसे पहले अर्धमगधी, ठीक है। द कल्टिवेशन ऑफ द सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन, कहाँ, न्यूलिथिक, मेसोलिथिक, पेलियोलिथिक, प्रोटो हिस्ट्री में, सबसे पहले कहाँ हुआ, तो वो देखने के लिए मिलेगा न्यूलिथिक में। यहीं तो डोमेस्टिकेशन भी चालू होता है ना, ठीक है, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर का होता है, डोमेस्टिकेशन का एनिमल्स भी स्टार्ट होता है यहीं पर ही, ठीक है। तो ये देखने के लिए मिलता है कब, न्यूलिथिक में। मेगालिथिस हैव बीन बी आइडेंटिफाइड एज, मेगालिथ को किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं, केव्स फॉर द हर्मिट्स, बरियल साइट, टेम्पल साइट्स, नन ऑफ द। बरियल साइट, मेगालिथ क्या होते हैं, लार्ज स्टोन्स होते हैं ना, जिनका इस्तेमाल हम लोग जो है, हम लोग नहीं, उस वक्त के लोग करते थे एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। उसमें तो कुछ जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स थे जैसे कि डॉलमेंस हो गया, सिस्ट हो गया, मेनहरीस हो गया, ठीक है, या फिर स्टोन के कुछ सर्कल्स हो गए, ये सब देखने के लिए मेरे को मिलता है कहाँ पर ही, मेगालिथ्स साइट्स में, ठीक है। तो ये जो है बरियल साइट्स है वहाँ पर ही, ठीक है, वहाँ इन सारे स्ट्रक्चर्स मेरे को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। The word गोत्र occurs first time in
किस में आया गोत्र? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो गोत्र का ना, गोत्र जो शब्द आया है वो कहाँ से आया? संस्कृत से आया, ठीक है। और अगर गोत्र को अगर ब्रेक करो ना तो ऐसा दो वर्ड में टूटेगा, गौ और त्र। और गौ मतलब कि होता है काउ, और त्र का मतलब होता है प्रोटेक्शन। कल भी हम लोग एक गाय से रिलेशन वाला था ना, प्रोटेक्शन वेल्दी चीज़, ठीक है। तो गौ प्रोटेक्शन मतलब कि कॉप प्रोटेक्शन, तो कॉप प्रोटेक्शन मतलब कि गो कॉप प्रोटेक्शन मतलब गाय की हम लोग रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें से एक लीनियज या क्लैन टाइप में यूज़ करने लगा कि भैया हम लोग का एक कॉमन एंसेस्टर होगा गोत्र, ठीक है। इसी तरीके से प्रोटेक्शन मतलब कि हम लोग जिस तरीके से गाय का प्रोटेक्शन कर रहे हैं उसी तरीके अपने गोत्र का भी प्रोटेक्शन करना है। गोत्र मतलब हमारा क्लैन या फिर हमारा जो एंसेस्टर्स लीनियज चलते आ रहा है उन सारे चीज़ को, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो है ना मेरे को देखने के लिए मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। जो गोत्र है वो वहाँ पर ही जनरली कह सकते हैं कि किनशिप यूनिट या फिर क्लैन कह लो। तो जो फर्स्ट टाइम जो अपीयरेंस इसका होता है वो 10th जो मंडला है, 10th मंडला जो है ऋग्वेद का, वहाँ हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। द इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज क्यों था? इट हैड द, ये रिपीटेड डाल दो ना भैया, इट हैड द एम्यूनिटीज़ ऑफ द डेवलप्ड सिटीज़, ठीक है, बिल्कुल डेवलप्ड सिटीज़ था। इट हैज़ द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, हाँ था। इट लैक द नॉलेज ऑफ द आयरन एंड ऑफेंसिव एरोज, अरे सारे आंसर मार दो, ठीक है। क्योंकि लेटर वैदिक और भैया कहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन से कंपेयर कर रहा तो होगा ना भैया। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पा इन इंडिया इज, लार्जेस्ट साइट कौन है हड़प्पा में? तो वो है राखीगढ़ी, ठीक है। अब इसमें क्या बोलूँ, राखीगढ़ी फैक्ट लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है इंडिया का राखीगढ़ी, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नाइल, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रेट सिविलाइजेशंस होते हैं वो सब बैंक ऑफ रिवर्स के ही आसपास, मतलब रिवर के बैंक के ही आसपास में होते हैं, है कि नहीं। तो ये जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है ना वो मेरे को देखने के लिए मिलेगा रिवर नाइल के ऊपर में, ठीक है, रिवर नाइल, ठीक है। इंडस हो गया डी, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, रिवर नाइल जो है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन कह लो, ठीक है। रिवर नाइल पे कौन सा सिविलाइजेशन था? इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, ठीक है। उपनिषद्स आर बुक ऑन रिलीजन, योगा, लॉ, फिलॉसफी पर, ठीक है। 2024 में भी उपनिषद पर क्वेश्चन पूछ दिया, देयर आर नो पैराबॉल्स, है ना। अच्छा खैर हम यूपीएससी 2014 का नहीं, 24 का नहीं करवाए ना, ठीक है, लेकर के आएंगे। 24 में भी क्वेश्चन पूछा, तो फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी है उपनिषद में, ठीक है। एक बार पहले भी बताया ना कि जाकर यूट्यूब में सर्च करो भाई उपनिषद गंगा, ठीक है। पूरी तरीके से 52 या 53 वीडियोज़ है, देखो मज़ा आएगा। फंडामेंटल और द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग वेदावास, फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट क्या था ऋग्वेदिक का? तो वो था ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, और सेंट्रल एशिया में कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसी से सब कुछ लिखा जाता था। कैसे लिखते थे? लेफ्ट टू राइट लिखते थे इसको, ठीक है, ओके, ठीक है। कंसिडर क्या करना, डायरेक्टाइजेशन पढ़ो। द मौर्यन किंग्स डिड नॉट बेस्ट ऑल लैंड ग्रांट्स ऑन द रिलीजियस बेसिस, बिल्कुल उन लोग रिलीजियस बेसिस पे लैंड ग्रांट नहीं करते थे, ठीक है। वो लोग जो लैंड ग्रांट करते थे वो करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, ठीक है, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज़ के बेसिस पे, ठीक है। ये सेल्फ सोलरली रिलीजन के बेसिस पे नहीं करते थे, ठीक है। जितना कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, जितना बेस्ट तरीके से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बना रहा है, उस हिसाब से लोग जो है मतलब कि मौर्यन एम्पायर उसको लैंड ग्रांट करता था। द पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द लैंड ग्रांट, नहीं पीजन यहाँ कहाँ है रिवोल्ट करेंगे भैया। इस तरीके का हमके पास कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है कि मौर्यंस के अगेंस्ट में जो पीजेंट है रिवोल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आर जो है ना वो गलत है, तो आर जो गलत होता है वो तीसरा में ही होता है ना। तो भैया सी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोहिबिट द री मैरिज, ठीक है। इनमें से जो है वो कौन कहता है कि री मैरिज नहीं करना चाहिए? तो वो कहता है मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति में कुछ ऐसे वर्सेस हैं जहाँ पर ही बताया गया है कि वो मैरिज को डिस्करेज करता है, ठीक है। जो पर्टिकुलरली अगर बात करें जो विडो है, जो विधवा है, उसको कहता है कि नहीं आपको री मैरिज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भैया? तो इसलिए वो तर्क देता है, मनुस्मृति में तर्क है कि नहीं यही है पतिव्रता धर्म, ठीक है, कि पति मर गया फिर भी आप उसके प्रति कितने लॉयल हो, ठीक है, कि आप उसके
मर जाने के बाद भी आप नहीं शादी कर रहे हो दूसरे से, तो यही दिखाता है पतिव्रता, ठीक है, कि आप अपने पति के प्रति कितनी लॉयल हो, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। तो ये बात मनुस्मृति में कहता है, ठीक है। ये देख लो भैया, इधर लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 मैच करो, ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करो। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद क्या है, फर्स्ट रिटन कह सकते हैं, फर्स्ट रिटन, जिसमें मतलब कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब में जो सबसे पहले जो लिखा गया वो कौन लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया, ठीक है, जिसमें क्या है, हाइम्स हैं और कुछ प्रेयर्स हैं, ठीक है। तो ए का 2 दो, जिसमें हाइम्स और प्रेयर हैं, ए का 2, अरे भाई आंसर कहता हूँ, डी आंसर हैं, हाइम्स और ए का 2 यहीं दिख रहा है ना भाई, का कहीं और तो दिख नहीं रहा है। अच्छा, हाइम्स एंड रिचुअल्स है ना, हाइम्स एंड प्रेयर यहाँ दो, ये रिचुअल्स है, प्रेयर दो, हाइम्स एंड प्रेयर्स, ठीक है। तो ए का 4, ठीक है, मतलब कि यहाँ दो यहाँ दो, ये सारे ख़त्म हो गए, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद जो है जिसमें ये हाइम्स और जो रिचुअल्स है ना, वो हाइम्स और रिचुअल्स, ठीक है, यहाँ हाइम्स एंड प्रेयर्स ऋग्वेद में, और यजुर्वेद में हाइम्स और रिचुअल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर सामवेद जो है ये सेकेंड आया, ऋग्वेद के बाद आया ये, ठीक है, जिसमें जितने भी म्यूजिकल हाइम्स हैं, ठीक है, और उसको किस तरीके से फॉलो करना है उन सारी चीज़ों को लिखा गया है, ठीक है, उन सारे चीज़ों को लिखा गया, मतलब कि सी का हम देंगे तो 1 म्यूजिकल हाइम्स हैं इसमें, ठीक है। और यजुर्वेद का कहाँ दिए थे भाई, इधर है ना, बी और रिचुअल्स, ठीक है ना, बी का 2, सी का 1, लास्ट बच गया डी, डी का 3। अथर्ववेद, चार्म्स एंड स्पेल, अथर्ववेद जो है भैया चार्म्स एंड स्पेल, जिसका मतलब कैसे किसी इनेमी से लड़ना है, कैसे कोई डिजीज़ को क्योर करना है, ये सब चीज़ के बारे में बताया गया है ना। ए इज़ द राइट आंसर। क्या बोल रहा है, अलेक्जेंडर सक्सेस इन इंडिया वाज ड्यू टू द फॉलोइंग, ठीक है। अलेक्जेंडर का सक्सेस मतलब अलेक्जेंडर पूरी तरीके से इन्वेजन कर पाता है इंडिया में, उसके पीछे का क्या क्या रीज़न था। तो अलेक्जेंडर कौन था भैया, एक क्या बोल सकते हैं, ग्रीक किंग था ना, ठीक है, जो आता है इंडिया, ठीक है, कन्क्वेस्ट के लिए। तो उसके पीछे, उसके सक्सेस के पीछे बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला कि उस वक्त, जिस वक्त वो एनेक्सेशन कर रहा था, ठीक है, उस वक्त जो किंगडम हुआ करते थे इंडिया में, वो क्या थे, फ्रैगमेंटेड थे, डिवाइडेड थे, स्मॉल स्मॉल किंगडम में, कोई भी सेंट्रल पावर नहीं था। तो जब सेंट्रल पावर नहीं था तो ईजी होगा कि भैया हम किसी को भी परसुएट कर सकते हैं। देयर वाज नो सेंट्रल पावर इन इंडिया एट दैट टाइम, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद उसके पास सुपीरियर आर्मी थी, ये बात भी सही है, ही हैड अ सुपीरियर आर्मी, बिल्कुल। ही वॉज हेल्प बाय द ट्रेटियस इंडियन रूलर्स, हाँ कुछ कुछ तो हर जगह निकल ही जाते हैं, तो यहाँ भी निकल ही गए थे कुछ गद्दार, ठीक है, जैसे किंग ऑफ जो अम्भी है, ठीक है, तक्षशिला का जो रूलर था, ठीक है, वो इसको हेल्प कर देता है, ठीक है, तो हो जाता है, ठीक है। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ये गलत है, ये इसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू चले हिस्टोरियन रॉबिन वाटरफील्ड के गॉड्स, उनके नोट्स के अकॉर्डिंग चले, तो वो कहते हैं कि अलेक्जेंडर जो है वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था भैया, ठीक है। क्यों नहीं था, क्योंकि वो जो है कन्क्वेस्ट तो करते चला गया, लेकिन कभी भी कॉन्सोलिडेशन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उसने क्या किया, जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस है, जो टेरिटरी हम जीत चुके हैं, उस टेरिटरी को भी कंसोलिडेट करने पर ध्यान नहीं दिया, तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं अच्छा। तो भैया हम लोग में भी बहुत कुछ ऐसा होता है, इसको रिलेट कर लो अपने ज़िंदगी से। हम लोग बहुत पढ़ते हैं, हर एक चीज़ पढ़ते हैं, ये चीज़ पढ़ लिया, आज नया सोर्स आया, वो पढ़ लिया, लेकिन लास्ट में यही एक ड्रॉबैक आ जाता है कि हम लोग भी कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं। और जब कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं तो भैया फिर याद रहता नहीं है, क्वेश्चन बनता नहीं है। तो इसीलिए जितने भी टॉपर सुनो तो सारे टॉपर कहते हैं 1 सिंगल सोर्स एंड मल्टीपल रिवीजन, मतलब कि आप मल्टीपल रिवीजन कर रहे हो तो कंसोलिडेशन पर काम कर रहे हो, कंसोलिडेशन पर काम कर रहे हो तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए। अरे भाई यही तो बात है। तो ये जो अलेक्जेंडर है वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, क्योंकि उसने क्या था, कंसोलिडेशन पर ध्यान नहीं दिया। तो भैया हम लोग भी अपने अपने कंसोलिडेशन पर ध्यान दो, पढ़ना बहुत है, ठीक है, पढ़ना भी सही, लेकिन कंसोलिडेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4 हटा दो, बाकी A B 3 1 2 3 दोनों सही है, तीनों, मतलब बी इज़ द राइट आंसर यार।
द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू, किसको? कल ही दौड़ा दौड़ा करके वाला एग्जाम्पल ये था ना कि इंद्र को दौड़ा दौड़ा करके सारे भगवान मारते थे, इसी को मारा गया। इंद्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेथ इन द एंशिएंट वैदिक पीरियड, ठीक है, सुप्रीम गॉड कह सकते हैं ऋग्वेदा स्क्रिप्चर्स का, ठीक है, ओके। अग्नि का बता दिए थे, मीडिएटर के तौर पे काम करता है ना। रुद्र, रुद्र मतलब शिव, ठीक है ना। रुद्र जो गॉड ऑफ विंड स्टॉर्म कह सकते हो, एकदम आंधी तूफान का देवता है कि नहीं। विष्णु कौन है भैया? विष्णु भी जो है प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, ऐसा पढ़ते हो ना, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर शिव, शिव शंभु, ठीक है, इधर ऑपरेटर और इधर एक जनरेटर, जनरेटर इधर ब्रह्मा जी, ऑपरेटर इधर विष्णु जी, जो विष्णु जी प्रिजर्वर ऑपरेटर उसी को कह रहे हैं, ठीक है। हो, कौटिल्य वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अरे भाई ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला है क्या भाई, बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, इसने इसी को मतलब कौटिल्य ने तो इसी को बनाया पूरा पैतरा, मतलब हर एक तरीके का एडवाइस कैसे चलाना है सिस्टम को, सब कुछ तो यही बता रहा है, ठीक है। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय, किसके जरिए प्रिसाइड किया गया था भैया? तो वो था महाकश्यपा, ठीक है, महाकश्यपा के जरिए फर्स्ट बुद्धि काउंसिल प्रिसाइडेड ओवर महाकश्यपा, ठीक है। कहाँ हुआ था? राजगीर में, अभी भी देख करके आए, 483 BC में, ठीक है, यहीं हुआ था। कौन जो इस काउंसिल को स्पॉन्सर कौन कर रहा था? तो अजातशत्रु, अजाका भी हम लोग याद करने थे, अजाका तो अजातशत्रु है कि नहीं, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था? तो कंपाइलेशन हुआ था किस चीज़ का? विनय पिटका और सुत पिटका का, है कि नहीं। द करम्पा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज़्म? करम्पा लामा बिलोंग्स टू किस में? तो करम्पा लामा जो है ये कग्युपा है ना, करम्पा लामा जो है वो हेड है कग्युपा स्कूल का, ठीक है। और कग्युपा इनके पहले ऐसा समझ लो भैया 4 स्कूल टाइप में होते थे, ठीक है। तिब्बतन वाले रीजन में 4 स्कूल बुद्धिस्ट के माने जाते हैं, ठीक है। एक गोलुकप्पा, ठीक है, दूसरा साक्यकप्पा, ठीक है, फिर एक इधर छूट गया क्या, हाँ ये तीसरा, ये और ये चौथा, ठीक है। तो गोलीकप्पा जो है ना, ये लार्जेस्ट स्कूल है तिब्बतन बुद्धिज़्म का, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस देता है वो मोनोस्टैसिज्म और स्कॉलरशिप पर ध्यान देता है। काग्यप्पा ये जो देता है वो किस पे? मेडिटेशन पे, ठीक है, और मेडिटेशन और महामुद्रा पर ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है, एम्फेसिस देता है, ठीक है। फिर साक्यप्पा जो है ये भी उन 4 स्कूलों में से में एक है। ये जो फोकस देता है वो तांत्रिक बुद्धिज़्म पर ज़्यादा एम्फेसिस कर देता है, ठीक है। उसके बाद यही है ना, लिंगप्पा, ठीक है, लिंगप्पा स्कूल जो है स्मॉल तिब्बतन बुद्धिज़्म, स्मॉल स्कूल ऑफ कह सकते हैं बुद्धिज़्म, ठीक है। ये जब से ज़्यादा जो है ध्यान देता है वो है वज्रयान बुद्धिज़्म, ठीक है, वज्रयान बुद्धिज़्म, ठीक है, ओके। 4 हो गए क्या? तो ये जो करम्पा लम्मा बिलोंग्स टू कग्यप्पा, ठीक है, कग्यप्पा से। किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड वाज द रूलर ऑफ, किसका रूलर था? तो कैकई का। किंग अश्वपति उपनिषद ऑफ द उपनिषद पीरियड रूलर ऑफ कैकई, ठीक है, हाँ कैकई ही है, ठीक है। कैकई किंगडम जो कहाँ देखने के लिए मिलेगा मेरे को? जो रिवर रावी है ना, सॉरी रावी नहीं, ब्यास रिवर, ठीक है, ब्यास रिवर के बैंक पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बहुत टाइम इसका नाम मेंशन है उपनिषद में, ठीक है। Who among the following wanted to become the leader of the संघ when during the lifetime of बुद्धा? ठीक है, यहाँ 4 नाम है, 4 नाम में बताओ कि कौन जो है वो लाइफ टाइम हमेशा वो लीडर बनना चाहा संघ का, ठीक है। तो ये जो देवदत्त है ना, यही बनना चाहा। देवदत्त कौन था मालूम? बुद्धा का कज़न था, ठीक है, या फिर क्लोज डिसाइपल कह लो, ठीक है। ये बुद्धा के टीचिंग से सीखता है अर्ली दिनों में, शुरुआती दिनों में, लेकिन क्या होता है कि बुद्धा से जलने लग जाता है, ठीक है। अब बुद्धा से जलने लगता है तो भैया वो चाहता है कि हम क्या करें, इस संघ को तोड़ दे, जो संघ बुद्धा ने बनाया है उस संघ को तोड़ दे, और वो अपना खुद का ग्रुप बनाना चाहता था अपने खुद के फॉलोअर्स के साथ में, और साथ में वो कोशिश किया कि बुद्धा को हार्म भी पहुंचाएं अलग अलग तरीके से,
बहुत सारे ओकेज़न पे, लेकिन क्या होता है कि वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि लास्ट में देखते हैं कि बुद्धा का ही डेथ हो जाता है, ठीक है। बुद्धा का डेथ होता है, उसके बाद भी देवदत्त जो है चाहता है कि हम जो है इस संघ का लीडर बने, लेकिन चाहता ही रह जाता है, ट्राई करते रहता है, और इवेंचुअली जा कर के उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अनसक्सेसफुली वो रहता है और वो इवेंचुअली कह सकते हो कि डेथ हो गया उसका, तो देवदत्त, ठीक है। कंसिडर, ठीक है, कंसिडर आफ्टर campaigning for the nearly 2 years अलेक्जेंडर द ग्रेट लेफ्ट इंडिया 325 BC, ठीक है। ओके सर, 323 BC में आता है अलेक्जेंडर और 2 साल रहता है, 327 BC के आसपास, 27-3 अप्रॉक्सीमेटली 2 साल रहता है और वो चला जाता है। 23 के पास हाँ 23 नहीं 27 था, 23 या 27 में कन्फ्यूजन, 27 होगा, ठीक है। और 2 साल रहता है और फिर 325 BC में इंडिया जो है छोड़ करके चला जाता है, और फिर वो जाता है तो फिर उसका जो बेबी लियोन है वहाँ पर ही टाइफाइड से उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। ही वॉज डिफीटेड बाई द चंद्रगुप्त मौर्य। अरे भाई, इसका किसी भी तरीके से चंद्रगुप्त के साथ क्या होते हैं, एक कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। इसका जो जिस वक्त ये कन्क्वेस्ट कर रहा था तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कन्क्वेस्ट के टाइम में इसका कभी मुठभेड़ हुआ ही नहीं है, तो ये गलत बात है। रीजन गलत है। रीजन गलत कहाँ दिखता है, सी में दिखता है, सी में मारो। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ आयरन इन द इंडिया वॉज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम, कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ भैया, तक्षशिला, अतरंजी खेरा, कौसम्बी, हस्तिनापुर, तो वो मेरे को देखने के लिए मिलता है अतरंजी खेरा, ठीक है। जो अर्लीस्ट अक्रेंस ऑफ आयरन हम कह सकते हैं इंडिया में, वो रिपोर्ट हुआ है यहीं से, अतरंजी खेरा से, ठीक है। कहाँ है ये भैया, इताह डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। द फर्स्ट सेरल यूज्ड बाय मैन वाज, आप बोलेगा कि सब राइस है, लेकिन राइस नहीं है भैया। फर्स्ट सेरल जो था वो बारले था, ठीक है। बारले ओल्डेस्ट सेरल ग्रेन्स, ठीक है, नोन फॉर कल्टिवेटेड बाय मैन, ठीक है, बारले, ओके। इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ द महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर देयर हाउसेस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन, नॉर्थ साउथ। मतलब क्या बोल रहा है कि इनमें चालकोलिथिक पीरियड में ऐसा है कि कोई लोग मर जाते थे ना, तो उसको अपने घर में ही दफनाते थे, ठीक है। दफनाने के पीछे का एक रीति था, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसका जो दफनाने का ये था पोजीशन वहाँ था, वो नॉर्थ साउथ में होता था, ठीक है, नॉर्थ साउथ में होता था। अब ये नॉर्थ साउथ क्यों होता था पता नहीं, ठीक है, लेकिन ये लोग नॉर्थ साउथ में ऐसा ही बिछा देते हैं। माना जाता है कि कुछ कल्चरल बिलीफ होगा, ठीक है, कुछ होगा, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट मीनिंग कि क्यों इन लोग नॉर्थ साउथ में जो है ऐसा बरी करते थे, कोई रीज़न, ठोस रीज़न नहीं पता है, लेकिन नॉर्थ साउथ में करते थे, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ड अपॉन द ऋग वेदा, ठीक है भैया। जो ये है ना सामवेद, ये सामवेद जो है अजुर्वेद से बहुत कुछ लिया है, ठीक है। सामवेद बहुत ज़्यादा, मतलब चारों वेदा में से सबसे शॉर्ट जो है सामवेद ही है, ठीक है। और पूरी तरीके से कह सकते हैं क्लोजली बहुत ज़्यादा कनेक्शन इसका है ऋग्वेद से। क्यों है ऋग्वेद से, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द कार्बन कॉपी, कोई कह रहा था ना कि कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, तो ठीक उसी तरीके से ऋग्वेदा का जो है वो कार्बन कॉपी कह सकते हो सामवेदा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जो है सामवेदा में आया है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारा चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आया उसी तरीके से, तो सामवेद, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक एंड पोस्ट हिस्टोरिक एज, तो भैया वो मेरे को देखने को मिलता है प्रोटो हिस्टोरिक एज, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक मतलब पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच वाला पीरियड, ठीक है, ओके। द सोर्स ऑफ द नॉलेज अबाउट द हड़प्पन कल्चर इज, कहाँ से पाया जाता है, रॉक एडिक, राइटिंग, टेराकोटा सील्स, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, तो किसी एक चीज़ को तुम ठुकरा सकते हो क्या, बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगा। द सोर्स ऑफ द नॉलेज अबाउट द हड़प्पन कल्चर इज रॉक एडिक्ट से, राइटिंग टेराकोट से, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होगा तो रॉक कट एडिक्ट भी आ जाएगा, राइटिंग टेराकोट सीरीज भी आ जाएगा, तो मार दो ना सी, हाँ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से, सब कुछ से, क्योंकि ये ब्रॉडर है और ये ब्रॉडर है तो ये इन दोनों को कल्मिनेट कर लेगा इसी में, ठीक है। अगर 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 वहाँ कुछ तरीके का एविडेंस मिला तो, ठीक है। हालांकि रॉक कट एविडेंस जो है ऐसा जो हड़प्पन कल्चर का उस तरीके का मेरे को किसी भी तरीके का ऐसा सोर्स नहीं है कि वहाँ से हमको कुछ रॉक कट का एविडेंस है, ठीक है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में अगर मिलता है तो फिर ठीक है, निकल जाएगा, तो वहीं से दिख जाएगा भाई,
एक्सक्वेशन में तो कुछ भी निकल सकता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगन हरियाणा, रोपर पंजाब। आलमगीरपुर जो है ना, ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा हमको, मेरठ में, मेरठ डिस्ट्रिक्ट यूपी का, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो था वो ईस्टर्न मोस्ट सिटी था, तो ये बात तो सही है यहाँ, लेकिन पूछा क्या है, नॉट पूछा है, ठीक है। देखते हैं लोथल, लोथल जो है ये देखने के लिए मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे साउथेस्ट मोस्ट पॉइंट, ठीक है, जो मेरे को कहाँ देखने के लिए मिलेगा, गुजरात में, ठीक है, भाल रीजन में। कालीबंगन हरियाणा, कालीबंगन हरियाणा में नहीं था, ठीक है। कालीबंगन एंशिएंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लेकिन ये मेरे को देखने के लिए मिलेगा राजस्थान के नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, राजस्थान का नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो हरियाणा गलत है, नॉट करेक्टली पूछा था सी। रोपर पंजाब, रोपर पंजाब में ही दिखता है, ठीक है, जो सतलज रिवर है ना उसी पे देखने के लिए मिलेगा ये, ठीक है, ओके। बोग हज कोई इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, बोग हज कोई इज इम्पॉर्टेंट, बोग हज कोई जो है ये क्या है, एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, 14th सेंचुरी का, ठीक है, जिसमें मेंशन है ऋग वैदिक गॉड और गॉडेस के बारे में, ठीक है। इसको डिस्कवर्ड किया जाता है हुगो विंकलर के बारे में, हुगो विंकलर के जरिए, ठीक है। कहाँ पर ही, तो तुर्की में या फिर एशिया माइनर कह लो, ठीक है। तो ये मेंशन करता है इसमें वैदिक गॉड्स के बारे में, जैसे कि इंद्र हो गया, वरुण हो गया, मित्र हो गया इसमें। तो बोगहज कोई जो है इंस्क्रिप्शन, ये बहुत सारे जो ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, गॉड्स के बीच में, उन सारे चीज़ों को भी इसमें लिखा हुआ है। तो ऐसा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इंस्क्रिप्शंस है वेर फाउंड विच मेंशन द नेम ऑफ वैदिक गॉड्स एंड द गॉडेस, ठीक है, ये इसलिए। हु अमंग द फॉलोइंग रोट वन द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस, ठीक है, मतलब यहाँ में से मैं किसने भैया कि आर्यन का जो ओरिजिनल होमलैंड है वो कहाँ है, किसने लिखा है उसके बारे में। तो यहाँ जो नाम है उसमें से देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने इस चीज़ को लिखा है, उन्होंने दिया था आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, ठीक है, उसी में इस चीज़ लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, उन्हीं को तो बोलते हैं लोकमान्य तिलक, ठीक है। तो यही बताते हैं, एक क्या बोल सकते हैं, किताब लिखे थे, क्या लिखे थे, मतलब उनका वर्क कह लो ना, ठीक है। तो उसी में कहते बुक था आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ठीक है, उसी में ये कहते हैं कि जो इन लोग का होम है वो कहाँ है, आर्कटिक रीजन में है, ठीक है, वहाँ से ये लोग आया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से पहले बोलते हैं कुछ लोग और कि जैसे कि मैक्स मूलर साहब हैं, वो कहते हैं कि नहीं इन लोग कहाँ से आया, सेंट्रल एशिया से आया है। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, वो कहते हैं नहीं इन लोग तिब्बत से आया है, ठीक है। हुर्जफेल्ड जो है वो कहते हैं नहीं इन लोग तुर्किस्तान से आया है। फिर जो है एक जेसी रोड है, ठीक है, ये कहते हैं बैक्टीरिया से आया है। लोकमान्य तिलक जी अभी अभी देखें कि भैया ये कहते हैं कि आर्कटिक रीजन से आया हुआ है, ठीक है। रजुकास वर, ठीक है, रजुकास कौन थे भैया, तो रजुका जो थे ना एक ऑफिशियल्स हुआ करते थे, कहाँ पर ही, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। ये जो रजुका जो टर्म है ना, ये टर्म आया हुआ है रज्जू से, ठीक है, रज्जू से। रज्जू मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि जो लैंड मेजरमेंट किया जाता है ना रोप रस्सी के इस्तेमाल से, उसी को कहते हैं रज्जू, ठीक है। तो उसी से बन गया रजुका। अब रजुका, रज्जू से रज्जू, रस्सी से रज्जू बना, रज्जू से रजुका बना, तो भैया वो क्या होगा, ऑफिसर होगा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। वो ऑफिसर था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का, जो तो मेजरमेंट्स कुछ लेकर के देखना करता था, मतलब कि मैनेज टैक्सेशन हो गया, रिकॉर्ड हो गया, गवर्नेंस हो गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना था, ये सब कुछ उसको देखना होता था, ठीक है। हाँ ओके। भागा और बलि, देखो ऐसे नहीं, हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, भाई 2 भाग में बांट दो, ठीक है, नहीं भाई 4 भाग में बांट दो, 5 भाग में बांट दो। तो भाग मतलब कि डिवीज़न, डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो डिनोट करता है शेयर या कह लो पोर्शन किसी चीज़ का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और वेल्थ का, जो कि दिया जाता था भैया एज अ रेवेन्यू और टैक्स के तौर पे, ठीक है। बलि भी सेम उसी तरीके के, मतलब कि ट्रिब्यूट ऑफर करा जाता है। अभी बलि चढ़ाने बलि चढ़ाने जाना है तो ठीक है, बलि उसी तरीके से ट्रिब्यूट ही कह लो, ठीक है, रूलिंग अथॉरिटी को ट्रिब्यूट दिया जाता था। तो ये दोनों जो है हम कह सकते हैं कि ये दोनों गवर्नमेंट के लिए या रूलिंग अथॉरिटी के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, ओके। आजीविका सेक्ट वॉज फाउंडेड बाई, आजीविका सेक्ट किसके जरिए फाउंड किया गया भैया, तो वो मेरे को देखने के लिए महाकली गौशाला, ठीक है। अब महाकली गौशाला जो है ना, इसके ज़रिए मतलब कि आजीविका ग्रुप महाकली
महाखली खली, ठीक है, महाखली गौशाला के जरिए किया गया, ठीक है। हम लोग क्या जाते हैं जो महाखाखली महाखली, ठीक है, ये जो है ना, ये जो जिस वक्त जो गौतम बुद्ध और महावीर का जो समय चल रहा था ना, उसी वक्त के समय में इनका भी था, ठीक है। तो जो जैन टेक्स्ट है, ठीक है, महाखाली गौशाला, जैन टेक्स्ट जो कहता है कि महाखाली गौशाला जो है ना वो महावीर का स्टूडेंट हुआ करता था, ठीक है। करीबन 6 साल तक वो स्टूडेंट था, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट महावीर का रहने के बाद जो है कुछ समय के बाद वो क्या कह रहा, अपना कुछ अलग रास्ता बनाने की कोशिश करने लगा, वैसे ही जैसे कि देवदत्त वाला देखे थे, ठीक है। तो कुछ अपना अलग रास्ता बनाने की कोशिश करने लगा, ठीक है। तो आजीविका का जो बिलीफ इनका जो बिलीफ था, ठीक है, कि पीपल इसका फॉलो करे, तो इसको जो बिलीव करने वाला कुछ था तो वो तो कौन था, मौर्यन एम्पायर का जो बिंदुसार था ना, वो इसको थोड़ा सा सपोर्ट करता था, ठीक है। हालांकि ज़्यादा फेमस नहीं हुआ आजीविका, ठीक है, लेकिन कुछ करीबन कुछ कह सकते हैं कि कुछ सालों तक इसका रहा बोलबाला, ठीक है। इधर नहीं था, नॉर्थ में नहीं था, तमिलनाडु, ठीक है, और कर्नाटक वाले रीजन तरफ रहा, ठीक है। मतलब कि जैन का टीचर हुआ, मतलब कि महावीर जैन का शिक्षक कह रहे शिष्य हुआ करता था, उसमें सब बीच में अपने ही निकलने जाते हैं, तो वैसे में वो भी निकल गया, अपना बनाने की कोशिश करने लगा कुछ, ठीक है। द साइट ऑफ द इंडस वैली इज़ नाउ इन द पाकिस्तान, ठीक है। कौन सा साइट जो है अभी पाकिस्तान में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, तो हरप्पा जो है अभी हमको पाकिस्तान में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो पंजाब पाकिस्तान है, ठीक है, वहाँ वेस्ट साहिवाल रीजन में, ठीक है। बाकी सब अभी इंडिया में है, खाली बंगाल, लोथल, आलमगीर, ठीक है। आयुर्वेद दैट इज अ साइंस ऑफ लाइफ अपियर्ड फर्स्ट इन, कहाँ पर ये आयुर्वेद के बारे में पहली बार जिक्र हुआ भैया, तो अथर्ववेद में हुआ था, ठीक है। बस इतना ही जानो, और क्या। आयुर्वेद मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले अथर्ववेद में मेंशन हुआ था। हु इस्टेब्लिश द राजधर्म ऑन द ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ द लॉन्गनिमिटी, लिबर्टी एंड द कंपेशन, ठीक है। लिबर्टी एंड कंपेशन, किसने धर्म, ये राजधर्म भैया। तो राजधर्म क्या है, एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब होता है ड्यूटी ऑफ किंग, ठीक है। राजधर्म से बढ़ कर के कोई बड़ा धर्म नहीं है किसी भी रूलर के लिए भी, ये बात हमेशा गांठ बांध लेना चाहिए कि राजधर्म से बढ़कर कोई भी नहीं है। जब अभी क्या बोलते हैं रामायण देखोगे तो जिस वक्त सीता माँ का अग्नि परीक्षा होने लगता है लास्ट टाइम में, तो उसी वक्त वो राम की माता से वार्तालाप होता है, तो राम और उसकी माता से, तो वो उसकी माँ बोलती है कि कितना बड़ा तू निर्दयी है कि इस तरीके से तू परीक्षा ले रहा है। तो वो बोलता है कि भाई हम जिस अभी सीट पर बैठे हुए हैं वो सीट कोई आम इंसान का नहीं है, वो हम राजा के ये में है, और राजधर्म से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा अपना परिवार, मेरा अपना पर्सनल लाइफ कुछ नहीं, राजधर्म ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। तो कुछ इस तरीके का कमिटमेंट होना चाहिए लोगों में, ठीक है, जो सब कुछ त्याग नहीं सकते। भाई राम तो सब कुछ जान रहे थे कि भाई कितनी शुद्ध है सीता माता, ठीक है, फिर भी लोगों को प्रूव करने के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने परीक्षा लिया, ठीक है। खैर वहीं से फिर रामायण का एंडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो खैर वो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बात करें तो ये जो राजधर्म का जो इस्टेब्लिश की बात है, तो ये अशोका के जरिए इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इनका भी यही एम था कि भैया जो भी रूल करना है वो पूरी तरीके से एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने, एक रिस्पॉन्सिबल होकर के, ठीक है, कोई भी काम करो तो रिस्पॉन्सिबल होकर के, ठीक है। टॉलरेंस वाला चीज़ फॉलो करो, ठीक है। जैसे कि भाई इनका क्या था, कलिंगा युद्ध के बाद थोड़ा सा हृदय परिवर्तन भी इनका हो गया था ना, तो सब कुछ उसी तरीके से मोल्ड करना स्टार्ट कर दिए। इन द ऋग्वेदिक पीरियड पीपल बिलीव्ड मेनली इन, ऋग्वेदिक में किसको बिलीव करते थे, ठीक है, सेक्रीफाइस एंड द रिचुअल। हम लोग कल ही देखे थे कि भैया ऋग्वेदिक पीरियड में लोग ज़्यादातर जो है नेचुरल चीज़ों की पूजा करते थे, है कि नहीं, जैसे सूर्य हो गया, अग्नि देवता हो गए, हवा हो गए, विंड वायु, है कि नहीं, इस तरीके के वेदर, रेन वर्षा, इस सब चीज़ को तो सेक्रीफाइस और रिचुअल्स पे ही ज़्यादा वो लोग बिलीव करते थे मेनली, है कि नहीं। इन द एंशिएंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड सोर्स ऑफ द आर्यंस वर, भैया कौन सा था भैया चीफ, एग्रीकल्चर, ये कल भी हम लोग देखे थे एग्रीकल्चर, है ना, पैस्ट्रलिज्म था ना कल लिखा हुआ पूरी तरीके से, पैस्ट्रलिज्म एंड एग्रीकल्चर मेन सोर्स था लाइवलीहुड का आर्यंस का, ठीक है।
द बिगनिंग ऑफ द आइडियल वर्शिप इज़ टू बी कंसिडर इन, कब शुरुआती हो गया भैया? तो ये प्री आर्यन के समय से जो आइडियल वर्शिप वो शुरुआत हो गया था भैया। मतलब कि आइडियल वर्शिप है ना, पूजा मूर्ति का करने लगे जो इंडस वैली पीपल्स थे, ठीक है, वो लोग भी बहुत जो इमेज कह सकते हैं कि इमेज की पूजा करने लगे थे, ठीक है। कुछ रिचुअल वर्शिप थे, कुछ मैथिकल क्रिएचर्स की पूजा करने लगे थे, ठीक है। सारी चीज़ों को, एनिमल्स हो गए, उन सारी चीज़ों को करने लगे थे, तो प्री आर्यन कह सकते हैं, ठीक है। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट, भैया ये इतना मतलब बहुत बार पूछ चुका है। ग्रेट बाथ भैया मोहनजोदारो से मिला, कोई मूवी देखा होगा मोहनजोदारो, या फिर बहुत ईजी है, इसमें देखने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही याद रहता है सबको। द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ द गौतम बुद्धा वाज बिल्ट इन विच पीरियड, ठीक है, कौन से पीरियड में गौतम बुद्धा का ये खड़ा हुआ ऐसा स्टैचू बनाया गया, ठीक है। तो वो समय था कुषाण पीरियड का, ठीक है, कुषाण पीरियड का समय था, 1st से 3rd सेंचुरी जो है ना, 1st से 3rd सेंचुरी उसी बीच में CE, ठीक है। तो ये लोकेटेड कहाँ है? तो सारनाथ, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा। और ये एग्जाम्पल है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर अब आने वाला है, ठीक है, उसमें भी हम लोग ये सब के बारे में देखेंगे। तो ये जो है वो किसका एग्जाम्पल है? कुषाण बुद्धिस्ट आर्ट का, ठीक है। किस चीज़ का बना हुआ है? तो सैंड स्टोन का बना हुआ है, ठीक है, ओके। कौन से मुद्रा में है? तो अभय मुद्रा में है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये जेस्चर होता है किस चीज़ का? फेयरलेसनेस का, ठीक है, फेयरलेसनेस का, ओके। ओके, क्वेश्चन ख़त्म हो गए सर। आज करीबन हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। 132 कहाँ से चालू किए थे हम लोग? 60 70 क्वेश्चन के आसपास किया, 6 12 13 70 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। इसी तरह से अब कंटिन्यू करने वाले हैं, 50-60 क्वेश्चन आएंगे, बस ख़त्म हो जाएगा यार। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। डिस्टर्ब क्या हो गया था? कुछ घर में फंक्शंस थे, ठीक है, उधर ही हो गया था। फिर से मोशन में आने में, जानते ही हो, न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़े ही हो, है ना, तो आने में वक्त लगता है, लग गया, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यार थोड़ा क्या है कि हम बोलते नहीं हैं, लेकिन ये कर दिया करो यार कि बहुत कम रीच जो है इसका बहुत कम जा रहा है, ठीक है। रीच बढ़ाओ, इसमें रीच बढ़ाने के लिए होता है कि आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, सबसे बड़ा अच्छा बात है, ठीक है, कि अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, ओके।